Student, today I am going to start English grammar topic is article. आर्टिकल एकेडमिक लेवल से एलिमेंट्री से लेकर टू 12 तक के क्लास की ज़रूरत पड़ता है। फिर आप कंपटीशन लेवल पे जाए वहाँ ज़रूरत पड़ता है। जब हम कुछ लिखते हैं वहाँ पर भी आर्टिकल की ज़रूरत होती है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जितना हम सीखते हैं हमें कन्फ्यूजन भी होता है, तो हम लोग आज आर्टिकल को एलिमेंट्री लेवल से लेकर टू 12 तक लेवल तक जाएंगे। इसे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आर्टिकल है क्या, हम लोग इसको देखते हैं। ARTICL आर्टिकल का किसी बच्चे से पूछते हैं तो कभी कभी बच्चा बोलता है 3 काइंड्स, बट देयर आर 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनिट एंड इंडेफिनिट। DEFINIT definite, indefinite INDEFINIT, definite the indefinite A और N। अब देखिए आर्टिकल आपसे कोई पूछता है कितना काइंड है, हमें जवाब देना है 2। कौन कौन? डेफिनिट एंड इंडेफिनिट। डेफिनिट द, इंडेफिनिट ए और एन। हिंदी में अगर एक आ जाएंगे आपको एक होगा, और एन का भी हिंदी में क्या होगा? एक होगा। क्या आप लोग समझ गए? आर्टिकल का कितना काइंड है? 2। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनिट एंड इंडेफिनिट। हिंदी मीनिंग ऑफ ए एंड आल्सो ए। इज इट क्लियर? अब मन में एक बात होती है, हम आर्टिकल का यूज सेंटेंस में किस प्लेस में करते हैं? वी हैव टू फाइंड द प्लेस। अगर हमको पता होता है कौन सा सामान कहाँ रखना है, बैग कहाँ रखना है, बुक स्कूल से जब बच्चे घर आते हैं उनका हर एक सामान रखने का प्लेस है, बैग कहाँ रखना है, शूज कहाँ रखना है, किस जगह बैठना है, स्टडी रूम कहाँ, सबके लिए प्लेस फिक्स है। सेम उसी तरह से आर्टिकल का कहाँ यूज करना है, प्लेस है। तो आर्टिकल जो यूज करते हैं बिफोर नाउन, बिफोर नाउन, नाउन के पहले हम लोग यूज ए एंड द का करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखिए सबसे पहले हम सीखते हैं यूज ऑफ ए। यूज ऑफ ए, आर्टिकल ए को सिखाएंगे किस प्लेस पे लगाना है। आर्टिकल ए लगाएंगे, कहाँ लगाना है? देखिए फर्स्ट नाउन begins with consonant, letter or consonant sound। Second, noun must be singular. Noun must be singular. Third, noun must be countable. We have to see 3 things before using a। a का यूज करने से पहले हम लोग 3 चीज को देखना। पहला, नाउन begins with consonant letter और consonant sound। consonant letter तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, वॉवेल को छोड़ दिया जाए ए ई आई ओ यू, रेस्ट क्या कॉन्सोनेंट। उस कॉन्सोनेंट के पहले हमको ए लगाना है। दूसरा कंडीशन क्या है? नाउन मस्ट बी सिंगुलर, नाउन क्या होना चाहिए? सिंगुलर। थर्ड क्या है? नाउन मस्ट बी काउंटेबल। अब देखिए पहले क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट। दूसरा कंडीशन क्या है? सिंगुलर। तीसरा क्या है? काउंटेबल। अगर
CSC को फॉलो करता है, CSC को फॉलो करता है, उस प्लेस में हम ए को यूज करेंगे। अगर उस जगह ये इसमें से कोई एक ब्रेक डाउन हो जाता है, कॉन्सोनेंट है लेकिन सिंगुलर नहीं है, काउंटेबल भी है लेकिन सिंगुलर नहीं, वहां हम ए और एन का यूज नहीं करेंगे। दूसरी बात, तो ये CSC को आप ध्यान रखेंगे, C फॉर कॉन्सोनेंट, S फॉर सिंगुलर, C फॉर काउंटेबल। अगर कोई नाउन कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा हो या साउंड कॉन्सोनेंट आ रहा हो, काउंटेबल हो एंड सिंगुलर हो, उस प्लेस में हम लोग ए का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? CSC क्लोसिव, ये अगर C फॉलो कॉन्सोनेंट हो, सिंगुलर हो, काउंटेबल, तीनों को फॉलो करेगा तो उस प्लेस में हमें वी हैव टू यूज ए, अदरवाइज लीव दिस। अगर ये तीन को फॉलो नहीं करेगा उस जगह को हम लोग ब्लैंक छोड़ देंगे। हाँ, नो आर्टिकल। See example, Mohan eats dash mango। अब देखिए सेंटेंस लिखा मैंने, मोहन eats dash mango। एम देखिए कॉन्सोनेंट है, मैंगो सिंगुलर है और मैंगो काउंटेबल है। CSC को फॉलो कर रहा है, इसलिए क्या यहाँ हो गया, आर्टिकल में क्या फिल करेंगे। अब दूसरा लिखते हैं, सी ड्रिंक्स डैश मिल्क। अब यहां आइए, देखिए एम कॉन्सोनेंट है, एम कॉन्सोनेंट है और मिल्क सिंगुलर भी है, लेकिन मिल्क को हम गिन नहीं सकते हैं, ये काउंटेबल नहीं है, इसलिए यहाँ नो आर्टिकल, कुछ नहीं लगाएंगे, नो आर्टिकल। तो हम लोग इस तरह से देखना है, अगर सेंटेंस में कोई नाउन कॉन्सोनेंट से हो, सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, तब हम ए का यूज करेंगे, नहीं तो जगह को खाली छोड़ देंगे, नो आर्टिकल नहीं बन सकते। एन क्या हुआ, एन मतलब नो आर्टिकल। यूज ऑफ एन, noun begins with vowel letter or vowel sound। Second, noun must be singular। Third, noun must be काउंटेबल। देखिए एन का यूज करने से पहले यहाँ इस प्लेस पे भी हमको थ्री थिंग्स को ऑब्जर्व करना है, देखना है कि वह जो नाउन है फर्स्ट लेटर वॉवेल हो, वॉवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, 5 वॉवेल से स्टार्ट हो। दूसरा कंडीशन मस्ट बी सिंगुलर, सिंगुलर क्या होता है, जो एक हो, एंड नाउन मस्ट बी काउंटेबल। तो जब हम एन लगाने के लिए हमको 3 चीज को देखना है, वॉवेल हो, सिंगुलर हो और काउंटेबल, VSC।
हम लोग पहले थे CSC, अब क्या है VSC, V फॉर वॉवेल, S फॉर सिंगुलर, C फॉर काउंटेबल। अगर ये तीन चीज को फॉलो कर रहा है तब हम लोग उस जगह पे क्या लगाएंगे, N। क्या लगाएंगे, N। समझ में आया सभी को? देखिए यूज ऑफ N वहां करेंगे नाउन का पहला लेटर क्या हो, वॉवेल हो या वर्ड वॉवेल साउंड दे रहा हो। सेकेंड, नाउन मस्ट बी सिंगुलर, नाउन मस्ट बी सिंगुलर। थर्ड, नाउन मस्ट बी काउंटेबल, नाउन क्या होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। तब उस जगह हम लोग एन का यूज करेंगे। See example. He eats orange. Yes, orange. This is ink. This is ink pot. देखिए फर्स्ट में he eats orange, orange नाउन है, ओ क्या है, वॉवेल, वॉवेल है, सिंगुलर है एंड काउंटेबल है। ये वॉवेल VSC को फॉलो किया, VSC को फॉलो किया, वॉवेल भी है, सिंगुलर भी है, काउंटेबल है। क्या है, वॉवेल है, सिंगुलर है। This sentence is following VSC, V for vowel, S for singular, C for countable. Then we have to put here N. समझ में आई? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लिखा हुआ है दिस इज डैश इंक। इंक में हम लोग आते हैं, आई वॉवेल है, इंक सिंगुलर भी है। अब आइए इंक काउंटेबल, क्या हम लोग इंक को काउंट कर सकते हैं, लिक्विड को गिन सकते हैं? इंक का मतलब तो स्याही जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ये काउंटेबल नहीं है। ये फॉलो किया, ये फॉलो किया, एक नहीं किया, तो इसमें हमको कुछ नहीं देना है, नो आर्टिकल एंड नहीं लगाएंगे। सेकेंड में आइए, दिस इज डैश इंक पोट, दिस इज डैश इंक पोट। तो अब देखिए इसमें आई वॉवेल है, सिंगुलर है और काउंटेबल है, वॉवेल भी है, सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है, VSC। अगर VSC को फॉलो कर रहा है तब हम लोग उस जगह N का यूज करेंगे। जब VSC को फॉलो नहीं करेगा उस जगह हम N का यूज नहीं करेंगे। जैसे हम लोगों ने किया है, यहाँ इंक के पहले नहीं लगाया। क्या समझ में आ गई आप लोगों को? कोई दिक्कत?
See here, noun begins with H. H for horse. अगर कोई noun H से start होता है, किससे हो? H से start हो, लेकिन जब H is equal to sound उसका आ जाए और साउंड, क्या आ जाए? और साउंड। ध्यान दीजिएगा, हम लोग अभी पढ़े कुछ देर पहले कॉन्सोनेंट के पहले हम लोगों को ए लगाना है, लेकिन एच कॉन्सोनेंट है। अब देखिए एच व्हेन नाउन बिगिंस विद एच, वह नाउन का पहला लेटर एच, एच फॉर हॉर्स एंड एच इज इक्वल टू ओ। हम लोग जो शॉर्ट वर्ड पढ़ते हैं और, तो उसमें जो और साउंड आ जाएगा तब हम लोग एन का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। क्या करेंगे? एन का। देखिए कैसे होता है एग्जाम्पल में, यू आर डैश आवर। अब यहां देखिए एच है, कॉन्सोनेंट है, ए आना चाहिए था, लेकिन यहां साउंड क्या आता है? ओ साउंड, आवर, इसलिए क्या लग जाएगा? एन। जैसे लिखते हैं यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, यू आर डैश ऑनेस्ट बॉय। तो अब देखिए एज कॉन्सोनेंट है, तो पहले पढ़े हैं कि एज कॉन्सोनेंट हो तो ए लगाना है, लेकिन यहाँ साउंड क्या आ रहा है? ओ। क्या आ रहा है? ओ। और साउंड आ रहा है ऑनेस्ट, इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा? एन। जब देखिएगा एच इक्वल टू ओ हो जाए तो इसमें एन लगाना है, क्योंकि ये वॉवेल साउंड आ रहा है। एच इक्वल टू जब हिंदी का हो जाए तो हम लोग ए का यूज करेंगे, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड है। ध्यान दीजिएगा, एच को जब जैसे ऑनेस्ट हुआ, आवर हुआ, ऑलरेडी हुआ, सारे और साउंड आ रहा है, उसमें हमको एन लगाना है। जब हॉट साउंड आएगा तब हम लोग ए लगाएंगे। क्लियर? See here, when a singular noun begins with vowel letter and gives the sound like yo, wo, you, हम लोग इस तरह का साउंड जब आ जाए तो हम लोग इसमें क्या लगाते हैं? गिव साउंड यो, वो, वो, then a is used, a is used। आर्टिकल इस सेंटेंस में ए को यूज करें। किसको करना है? ए। जब वॉवेल से स्टार्ट हो और साउंड कॉन्सोनेंट आ जाए, साउंड क्या आ जाए? कॉन्सोनेंट आ जाए, उस जगह पे हम लोग वॉवेल से स्टार्ट होने के बाद ये लगाए, क्योंकि हमने पिछले रूल में पढ़ा कि वॉवेल से स्टार्ट होगा ए लगाएंगे, लेकिन जब वॉवेल से स्टार्ट होने के बाद साउंड कॉन्सोनेंट हो जाए तो वहां ए लगाते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं, ही इज डैश यूरोपियन। अब यहां देखिए ई वॉवेल है, ई
भावेल है लेकिन साउंड क्या है, यूरोपियन, इसलिए क्या हो गया, ए यूरोपियन। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दिस बुक इज डैश यूजलेस बुक। अब जो यहाँ यूजलेस है, वावेल साउंड है, वावेल है, ये साउंड क्या है, कौन सा, यूजलेस, क्या है, यूजलेस, दिस इज अ यूजलेस बुक। See here, one example. This is dash one way ticket। तो यहाँ जो वन है वो वावेल साउंड क्या है, वो, दिस इज अ वन। तो ध्यान रखिएगा कि जब कोई नाउन वावेल से स्टार्ट हो रहा हो और वह कॉन्सोनेंट साउंड रिप्रोड्यूस कर रहा हो, एंड वी हैव टू सी these three your volume, then we have to put a, वावेल से स्टार्ट हो लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट आ रहा हो, उस जगह हम ए को देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर साउंड कॉन्सोनेंट हो तो ए, वावेल साउंड हो तो एन। आज का क्लास हम इसी जगह खत्म करते हैं। आपको पसंद लगे इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और लर्नर्स के लिए ये बेस्ट ग्रामर क्लासेज हैं। आपको पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। हम लोगों की जो कल्चर है, किसी को हेल्प करना, आपके सब्सक्राइब करने से अगर हमारी सहायता होती है, हेल्प होती है, पढ़ाई भी अच्छा लगे तो आप करें, ना लगे तो कोई बात नहीं। हैव ए गुड डे।